नहीं यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा दृष्टिकोण मानक उस तरह से तय होता दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई बैरिकेटिंग जो है वो नहीं लगाई गई है। सीओ मैडम आई, वो बोले कि बैरिकेटिंग हम करवा रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं है। से मेला लग रहा है, पहली बार सीओ आई है मेला देखने का, कैसा मेला लग रहा है। शौच के लिए कम से कम बायो टॉयलेट के लिए बोले, तो बोला कि आप डीएम साहब से बात करिए। डीएम सर को फोन किए तो बोला कि अच्छा ठीक है हम करवा रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। सब वीडियो मैडम की जानकारी में है, सीओ मैडम की जानकारी में है, डीएम सर को जानकारी में है। सबको जानकारी है कि त्रिमोहनी संगम भारत का सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा है, ये सबको पता है। लेकिन आज तक एक चापाकल नहीं प्रशासन की ओर से हुआ। अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया, बोले बाबा प्रयास करेंगे, तो प्रयास का आश्वासन दिए हैं। जबकि चाहे सीओ साहबा तो कुछ और अधिक विकास हो सकता है ना। ग्रामीण सब युवा मिलके गंगा आरती करवा रहे हैं, जो भी खर्च होगा हम लोग मिलके करेंगे। और कल मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी है। प्रशासनिक तौर पे मुस्तैदी यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी ताकि किसी तरह की कोई हानि ना हो। लेकिन अभी तक हम जब यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज 11 तारीख है और दोपहर का वक्त है, अभी तक यहाँ पे ना तो किसी तरह की कोई प्रशासनिक हलचल यहाँ पे दिख रही है। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार मिरर। देखिए, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कटिहार जिले के कुर्सेला में, जहां पे कोसी और गंगा का संगम है। संगम स्थल के नाम से, त्रिमोहनी संगम स्थल के नाम से यह जगह प्रसिद्ध है। और 12 तारीख यानी कल के दिन माघ पूर्णिमा का दिन है, विशेष दिन है और हम लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं कि क्या व्यवस्था है और क्या सब तैयारी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे। आप देखिए कि यहाँ पे जो है मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है। कल यहाँ पे जो है पूजा अर्चना की जाएगी और लगातार जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचेंगे, क्योंकि देखिए ये जो स्नान है वो विशेष माना जाता है और ये खास जगह है, क्योंकि यहाँ पे कोसी और गंगा का संगम है, विशेष स्थान है। तो ऐसे में हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते हैं और उसको लेकर के अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं कि आखिर यहाँ क्या व्यवस्था है, क्या कुछ यहाँ पे बनाया गया है, चाहे वो चेंजिंग रूम से लेकर के श्रद्धालुओं के लिए क्या कुछ व्यवस्था है। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे, यहाँ पे संगम बाबा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या कुछ। बाबा, कल विशेष दिन है, हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, कोसी संगम स्थल के नाम से मशहूर है त्रिमोहनी संगम स्थल, क्या कुछ व्यवस्था है? देखिए, ये अनादिकाल से संगम है। अगर प्रयागराज में संगम है तो संगम यहाँ भी है। चूंकि बिहार प्रदेश गरीब है और गरीबी क्षेत्र में जो है यह त्रिमोहनी संगम स्थल फंस गया। जैसे मेरा प्रयास रहता है कि मैं इस जगह को बेहतरीन से बेहतरीन बनाऊं और जो भी तीर्थ यात्री यहाँ आते हैं स्नान में, उनके लिए मूर्ति पूजन है। रात्रि में रहने के लिए जो है टेंट की व्यवस्था की गई है और 3 दिन लगातार भंडारा चलते रहेगा जब तक मूर्ति भस नहीं जाती है। 3 दिन सभी प्रयास किया जाता है कि तमाम गंगा भक्तों को प्रसाद रूप में खिचड़ी जरूर मिले। और ऐसे भी दुकान खुल ही रहा है, कोई श्रद्धालु यहाँ से भूखे जाता नहीं है। बहुत सारा शाम तक में दुकान आ जाएगी। और अभी जो है जैसे आज चतुर्दशी है, कल पूर्णिमा है, तो प्रयागराज में भी बहुत भीड़ है। क्योंकि स्थान स्थान का महत्व है। मैं तो एक चीज और कहना चाहूंगा कि जब रेत बह रहा है तो क्या वहाँ जो अमृत गिरा, क्या वहीं पे प्रयागराज में ही रह गया? वो रेत लेते 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 त्रिमोहनी संगम स्थल तक भी आया होगा ना। और यहाँ माँ कोसी जो है ना, उस अमृत को ठेल के रखा है। ओरिजिनल जो अमृत का जो जगह है वो त्रिमोहनी संगम स्थल पे है। मेरे गांव में जब डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता है ना बीमारी को, तो वो सीधे गंगा पकड़ता है। और कैसे ऐसे महान महान रोगी की है, महान महान रोग का ये, जैसे कैंसर आदि ऐसे रोगी है जो कि डॉक्टर के भी बस में नहीं है। और वो जब यहाँ गंगा स्नान करते हैं ना 2-4-6 महीना ठीक हो जाते हैं। मेरे गाँव में पता कीजिए, तो शक्ति तो यही है, नाम चला गया केवल वहाँ। और यहाँ तो हजारों नहीं लाखों की भीड़ आती है, सरकार नहीं जगह है। इस बार मैंने डीएम साहब के पास भी गया, आवेदन भी लिख के दिया। एक आवेदन वहां से आया लेकिन केवल खाना पूर्ति करके चल गए, कुछ नहीं। आज भी सीओ साहिबा आई थी, हाँ बाबा देखते हैं, बस केवल व्यवस्था देख के चले जाते हैं खुश होके। नहीं चलो भाई, संगम बाबा बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, चाहे चेंजिंग रूम हो या कल हो, चाहे जो भी व्यवस्था है मेला का बहुत अच्छा। और आज तक यहाँ किसी तरह की लूटपाट नहीं हुई है, कोई डूब के मौत नहीं हुई है और बहुत बेहतरीन। और पूरी एक चीज और जान लीजिए मशहूर यहाँ का,
कि जब महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी तो उनका अस्थि विसर्जन भी इसी त्रिमोहनी संगम घाट, इकलौता बिहार का जगह है यहाँ संगम स्थल। अब सोचिए, दिल्ली वाले को पता था कि त्रिमोहनी संगम स्थल कहाँ है, लेकिन कटिहार वाले को पता नहीं है, बिहार वाले को पता नहीं है कि त्रिमोहनी संगम स्थल आखिर है क्या। अभी प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम किया गया, क्योंकि हजारों की संख्या में, आप बता रहे हैं कि लाखों की संख्या में भीड़ पहुंचती है, तो ऐसे में जो सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पे कुछ ऐसा मानक जो है जो प्रशासन की तरफ से कुछ तय किया गया है? देखिए, मैं गया था थाना और थाना प्रभारी से मुलाकात भी किए। बोले ठीक है बाबा, मेला के दिन जो है ना प्रशासन पहुंचेगा आपके साथ। हम अगर कोशिश किए, अगर एक दिन पहले भी आ जाता है प्रशासन तो रहने की दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सरकारी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की नहीं, गई है? किसी भी, कई सालों से मेला लग रहा है, पहली बार सीओ आई है मेला देखने। हाँ, कैसा मेला लगता है। सीओ की तरफ से कुछ ऐसा नहीं, ऐसा अभी दिया गया? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बोले बाबा प्रयास करेंगे, तो प्रयास का आश्वासन दिए हैं। जबकि चाहे सीओ साहबा तो कुछ और अधिक विकास हो सकता है ना, क्योंकि जमीन का मालिक, ओरिजिनल मालिक तो सीओ होता है। अगर यहाँ कुछ विकास करे तो ऐसा कुछ है नहीं। तो देखिए, आपने सुना संगम बाबा को, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि इस जगह का क्या महत्व है। साथ ही इन्होंने आह्वान भी किया कि जो श्रद्धालु आना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे व्यवस्था की जा रही है। लेकिन एक बात और, इस पूरे बातचीत में उन्होंने कहा कि यहाँ पे किसी तरह की कोई भी व्यवस्था प्रशासनिक तौर पे या फिर सरकारी तौर पे यहाँ पे किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, यहाँ पे सुरक्षा दृष्टिकोण काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती है। तो ऐसे में आपको ये भी देखना होगा कि देखिए, यहाँ पे किसी तरह का जो है कोई मानक यहाँ पे तय नहीं किया गया है और किसी तरह की कोई यहाँ पे बैरिकेडिंग नहीं की गई है। चूंकि जब श्रद्धालु स्नान करने जाएंगे तो ऐसे में किसी तरह की कोई यहाँ पे दुर्घटना ना हो, किसी तरह की कोई क्षति नहीं हो, उसके लिए पहले से प्रशासनिक तौर पे मुस्तैदी यहाँ पे होनी चाहिए थी। यहाँ पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए थी, ताकि किसी तरह की कोई हानि ना हो। लेकिन अभी तक हम जब यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज 11 तारीख है और दोपहर का वक्त है, अभी तक यहाँ पे न तो किसी तरह की कोई प्रशासनिक हलचल यहाँ पे दिख रही है, न ही यहाँ पे कोई सरकारी यहाँ पे कोई लोग पहुंचे हुए हैं जो इस स्थिति को पूरे ऑपरेट कर रहे हैं, और नहीं यहाँ किसी तरह की कोई सुरक्षा दृष्टिकोण मानक उस तरह से तय होता दिख रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग जो है वो नहीं लगाई गई है, और बैरिकेडिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है सुरक्षा दृष्टिकोण से, क्योंकि जब हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, बच्चे पहुंचते हैं, महिलाएं आती हैं, तो ऐसे में फिर जो सुरक्षा मानक है वो तय होना बेहद जरूरी है। और हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती है, कल विशेष स्नान का दिन है, और ऐसे में यहाँ पे सुरक्षा दृष्टिकोण का कोई पुख्ता इंतजाम अभी तक नहीं दिख रहा है। इसके लिए हालांकि यहाँ के जो संगम बाबा हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया कि यहाँ पे किसी तरह की कोई प्रशासनिक व्यवस्था या फिर कोई सरकारी व्यवस्था यहाँ पे अभी तक नहीं है। हालांकि सीओ मैडम आई थी, इस बात का जिक्र उन्होंने किया, क्या बातचीत हुई उन्होंने अपने सारी चीजों को इस वीडियो में कहा है। लेकिन देखिए कि सुरक्षा दृष्टिकोण से यहाँ पे अभी भी कुछ भी व्यवस्था उस तरह से नहीं की गई है। कल यहाँ पे हजारों की भीड़ पहुंचेगी, और उस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए, उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे किसी तरह की अभी तक कोई ऑपरेटिंग की व्यवस्था, किसी तरह की कोई सुरक्षा मानक को यहाँ पे तय नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है ऐसे भीड़ भाड़ वाले जगहों में कि आप पानी में जो है, नदी में बैरिकेडिंग करें, ताकि एक अनुमान हो लोगों को कि किस स्तर तक आप जा सकते हैं, आप सुरक्षित हैं। सबसे बेहद जरूरी ये है, लेकिन अभी तक यहाँ पे किसी तरह की कोई बैरिकेडिंग नहीं है। इसके साथ ही देखिए, जब महिलाएं आएंगी, बच्चे आएंगे, काफी ज्यादा भीड़ होगी, तो यहाँ पे ये देखना होगा कि प्रशासन किस तरह से सारी चीजों को व्यवस्थित करती है, सारी चीजों को कंट्रोल में रखती है। क्योंकि देखिए, बड़े पैमाने पे लोग आएंगे, कल एक विशेष दिन है और माघ पूर्णिमा का दिन, ये जो विशेष स्थान है यहाँ पे कोसी और संगम का मिलन होता है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा मानक बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जब तक हम लोग ये ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अब तक न तो सुरक्षा का कोई मानक दिख रहा है, न ही बैरिकेडिंग दिख रही है, न ही अभी तक यहाँ पे महिलाओं के सुरक्षा को लेकर के किसी तरह का कोई सीसीटीवी फुटेज या किसी तरह की कोई यहाँ पे व्यवस्था अभी नहीं दिख रही। हालांकि यहाँ के जो संगम बाबा थे, उन्होंने अपने बातों में इस बात का जिक्र किया है कि यहाँ पे जो भी व्यवस्था है वो खुद अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो सरकारी व्यवस्था है, फिर जो प्रशासनिक लाभ, प्रशासनिक सेवा मिलना चाहिए, वो अभी तक पूरी तरह से नहीं मिल पाया है। बाकी आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। देखिए, अभी हमने आप लोगों को दिखाया कि संगम स्थल, जो जहाँ पे कोसी और गंगा का मिलन होता है, संगम स्थल के नाम से मशहूर है
तिरमोनी संगम स्थल और कल जो है माघ पूर्णिमा का दिन है, हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और हमने आपको दिखाया कि वहां पे क्या स्थिति है। ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने की और अभी हमारे साथ प्रिंस साहू मौजूद हैं जो लगातार अपने स्तर से समाजसेवी हैं। जहां तक हो रहा है ये लगातार उस जगह पे पहुंच करके चीजों को व्यवस्थित कर रहे हैं, लोगों के लिए दिन रात वहां लगे हुए हैं चूंकि व्यवस्था जो है वो बेहतर हो सके। अभी हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर वहां पे क्या कुछ कमी है और इनके तरफ से क्या कुछ और वहां बेहतर हो सकता है, क्योंकि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाया कि वहां पे अभी भी व्यवस्था की बहुत कमी है, बैरिकेटिंग की व्यवस्था नहीं है। कई ऐसी चीजों का हमने जिक्र किया जहां पे आपने देखा कि बहुत सारी कमी थी, क्योंकि कल वहां पे हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचेगी। विशेष दिन है, माघ पूर्णिमा का दिन है और ये जो कटिहार जिले का कुर्सेला तिरमोनी संगम स्थल है वो प्रसिद्ध संगम स्थल है। प्रयागराज में जहां एक तरफ लोग पहुंच रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कोसी सीमांचल से लोग जो है लगातार तिरमोनी संगम स्थल पे आ रहे हैं, आने की जो योजना है वो बना रहे हैं। तो ऐसे में हम लोगों ने आपको दिखाया कि वहां क्या व्यवस्था है, लेकिन इन सारी चीजों पे अब हम राय जानेंगे प्रिंस साहू का, क्योंकि ये लगातार वहां पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समाज सेवक हैं, अपने स्तर से जहां तक हो रहा है चीजों को ये व्यवस्थित वहां पे कर रहे हैं। प्रिंस साहू जी, सबसे पहले स्वागत है आपका बिहार मिरर में। नमस्कार नमस्कार। अभी हम लोग वहां पहुंचे थे, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने किया और हमने देखा कि बहुत सारा चीजों की वहां पे अभी व्यवस्था नहीं हो पाई है। जैसे मैंने जिक्र किया बैरिकेटिंग को लेकर के, हालांकि आपसे मैंने कल भी बातचीत किया था तो आपने बोला था कि जहां तक मेरे स्तर से हो रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। प्रशासनिक तौर पे भी लापरवाही कहीं ना कहीं दिख रही है और सरकारी तौर पे जो कुछ व्यवस्थित चीजें होनी चाहिए थी व्यवस्था, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी दिख रही है। इन सारे मुद्दों पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो कुर्सेला प्रशासन, कुर्सेला प्रभारी, थाना प्रभारी बोले, हमसे बात हुई, बोला कि प्रिंस जी हम अपने स्तर से जो भी होगा फोर्स अवेलेबल करवा देंगे एक दिन पहले, वो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बीडीओ मैडम को फ़ोन किए, बीडीओ मैडम कॉल रिसीव नहीं की। कल गए थे ब्लॉक, फिर मोहित फ़ोन किए, बोले कि आप आइए। आए यहाँ पे, हमको फ़ोन किए, बोले गए घाट पे। सीओ मैडम आई, वो बोले कि बैरिकेटिंग हम करवा रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था प्रशासन की ओर से अभी तक नहीं है। क्योंकि कल तो सुबह से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो जाएंगे। आज से ही पहुंचेंगे, आज से ही पहुंच रहे आज हैं। से ही रात से पहुंचना स्टार्ट हो जाएंगे, आज शाम से ही स्टार्ट हो जाएंगे पहुंचना। अब देख लीजिएगा, रात में आपको वीडियो बना के हम भेज देंगे। लेकिन व्यवस्था अभी नहीं हो कुछ पाई। नहीं, एक चापाकल तक नहीं है। आप देखे होंगे चापाकल पानी पीने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि महिला शौच कहाँ करेगी, आप ही बताइए। शौच के लिए कम से कम बायो टॉयलेट के लिए बोले तो बोला कि आप डीएम साहब से बात करिए। डीएम साहब को फोन किए तो बोला कि अच्छा ठीक है हम करवा रहे हैं। अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है शुभम जी। आप देखिए, प्रशासनिक तौर पे कितनी उदासीनता वाली बात सामने आ रही है कि हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे। जैसा प्रिंस साहू बता रहे हैं कि रात से ही लोगों का आना वहां पे शुरू हो जाएगा, लेकिन व्यवस्था के नाम पे क्या कुछ है, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको सच्चाई को दिखाया है। फिर से वही आरोप लग रहा है कि व्यवस्था के नाम पे जो है सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। तो क्या इसको लेकर के आपने कोई आवेदन दिया या फिर किसी तरह की कोई व्यवस्था को लेकर के आपने आला अधिकारी को सूचित किया? बिल्कुल बीडीओ मैडम की जानकारी में है, सीओ मैडम की जानकारी में है, डीएम सर को जानकारी में है, सबको जानकारी है कि तिरमोनी संगम भारत का सबसे बड़ी उत्तरायण गंगा है। ये सबको पता है, लेकिन आज तक एक चापाकल नहीं प्रशासन की ओर से हुआ है। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक जो भी व्यवस्था किया उसको लेकर के थोड़ा जानकारी दीजिए, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि वहां आएंगे तो क्या कुछ व्यवस्था मिलेगी या क्या कुछ कल का कार्यक्रम होने जा रहा है। कल हम लोग ग्रामीण सब युवा मिलके गंगा आरती करवा रहे हैं, जो भी खर्च होगा हम लोग मिलके करेंगे। और कल मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा भी है, आप लोग भी आइए, सब मीडिया बंधु दिखाइए, हमको अच्छा लगेगा। और इसको थोड़ा सरकार की नज़र में आप लोग दीजिए। यानी अभी तक जो व्यवस्था आप लोगों ने खुद से किया है और आने वाले समय में जितना कार्यक्रम आप लोग करने जा रहे हैं वो खुद से ही आप खुद से हम अपने सब युवा मिलके कर रहे हैं। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला हमको। कल गंगा आरती का भी वहां पे कार्यक्रम है। वो हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, हम लोग से जहां तक होगा हम लोग करेंगे। अच्छा, कितना अनुमान है कि लोग वहां पे पहुंचेंगे, श्रद्धालु की संख्या? लाखों की संख्या होगा, आप देख लीजिएगा ना, लाखों से होगा, हजारों छोड़ दीजिए, लाखों रहेगा।
तो आपने सुना प्रिंस साहू थे जिन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि लाखों की संख्या में कल वहां श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन व्यवस्था के नाम पे किस तरह से खाना पूर्ति की जा रही है, किस तरह से जो है व्यवस्था के नाम पे कहीं न कहीं जो है टाल-मटोल का पूरा ये खेल चल रहा है। सुरक्षा मानक तय होना बेहद जरूरी है, लेकिन अभी तक न तो वहां पे चेंजिंग रूम है, न तो शौचालय की व्यवस्था है, बायो टॉयलेट की व्यवस्था है, ऐसी कोई व्यवस्था वहां पे अभी तक देखने नहीं मिली है। रात से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो जाएंगे, ये कहें तो श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो चुके हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पे सिर्फ जो है कहीं न कहीं खाना पूर्ति की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे प्रशासन क्या इस पे निर्णय लेता है या फिर जो आला अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पे क्या संज्ञान लेते हैं। बाकी अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही हमारे फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर आईडी को जरूर फॉलो करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।